वो बताया है उन्होंने कुछ, क्या कुछ हुआ वहाँ पे मौके पे? उन्होंने बताया सर, वही सवेरे चाय बनाने के लिए उठे हैं वो, और जैसे उसने शिल्पा ने शायद उसे लाइटर जलाया है, और छोटा बच्चा जो रेहान है वो टूथब्रश कर रहा था, स्कूल में जाने की तैयारी कर रहे थे। वो 7 साल का है सर शायद। हाँ जी सर। तो जैसे उसने लाइटर ऑन किया जलाते सर, तो उसी टाइम पे अंदर मतलब उनके ब्लास्ट वगैरह हुआ है। और मतलब जो आस पड़ोस जो खड़े थे ना, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर घुस जाए वहाँ पर, क्योंकि जैसे मकान की हालत थी वो गिर रही थी, ईंटें वगैरह, वो ब्लास्ट हो रखा था सारा। तो मतलब उस टाइम मैंने तो कुछ देखा नहीं था, मेरे को सिर्फ ये दिखाई था कि मेरे भाई के घर में हो गया, और मेरे बच्चे हो गए, मेरे बच्चे गए सारे, तो मैं अंदर घुस गया सीधा वहाँ पर। हालत कैसी है चारों की? अभी सर जो बड़े वाला लड़का है 7-8 साल का, उसकी हालत थोड़ी सी ठीक है, अच्छा, छोटे वाला? और जो छोटे वाला 1 साल का है, और विशाल की वाइफ और विशाल, इन तीनों की हालत नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, हरियाणा 1008 पर समय समय पर सामाजिक व पारिवारिक मुद्दों से जुड़ी हुई खबरें आप देखते रहते हैं। मैं दिनेश कुमार फिलहाल मैं रोहतक में मौजूद हूं, और रोहतक में जो आप जो देख रहे हैं बार बार जो है अपडेट जो आ रही है कि एक बहुत ही बड़ा जो है ब्लास्ट रोहतक में हुआ है। सिलेंडर फटा है एक घर में, और चार जो उस घर में जो सदस्य थे, 4 सदस्य, चारों के चारों जो है बहुत ही नाजुक जो स्थिति जो बनी हुई है। फिलहाल हॉस्पिटल में जो एडमिट हैं वो चारों। और जो है हमारे साथ जो है उस जो मकान का जो मालिक था, जो विशाल, जिसका नाम बताया जा है विशाल, और उसकी पत्नी शिल्पा, 2 बच्चे हैं, एक 1.5-2 साल का, एक 7-8 साल का है। वो सभी जो है एडमिट हैं। हमारे साथ जो है उनके विशाल के जो भाई साहब हैं वो हरियाणा 1008 पे जो है हम उनसे एक बार बातचीत करेंगे। जो है उनकी स्थिति जो है, क्या उनकी स्थिति बनी है, वो हम एक बार जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते सर। नाम क्या भाई साहब? विक्रम सर। विक्रम। आपके भाई हैं विशाल? हाँ जी, मेरा छोटा भाई है। अच्छा, छोटा भाई है। अच्छा, कुछ पता लगा कि हादसा कैसे हुआ है, ये क्या कुछ हुआ है, लीकेज थी या क्या कुछ अचानक जो हुआ है? हादसे का तो सर अभी तक ये इतना ही पता है कि सुबह चाय बनाने के लिए गैस ऑन किया है और ब्लास्ट हुआ है, तो सिलेंडर फटने का या कैसे क्या है अभी तक तो मतलब मैं जैसे उनको उठा के यहाँ पे ले आए थे, अभी तक तो वहाँ पे जाके झाँक के भी नहीं देखा क्या है क्या नहीं है। अच्छा, सिलेंडर जो विशाल है और जो शिल्पा है उनकी पत्नी, जो आपके जो छोटे भाई की जो पत्नी है, क्या बोलने की स्थिति में है? वो बताया है उन्होंने कुछ, क्या कुछ हुआ वहाँ पे मौके पे? उन्होंने बताया सर, वही सवेरे चाय बनाने के लिए उठे हैं वो, और जैसे उसने शिल्पा ने शायद उसे लाइटर जलाया है, और छोटा बच्चा जो रेहान है वो टूथब्रश कर रहा था, स्कूल में जाने की तैयारी कर रहे थे। वो 7-8 साल का है सर शायद। हाँ जी सर। तो जैसे उसने लाइटर ऑन किया जलाते सर, तो उसी टाइम पे अंदर मतलब उनके ब्लास्ट वगैरह हुआ है। और छोटे वाला कितने का है? छोटा 1 साल का है, 1 साल 3 महीने का। 1 साल 3 महीने का है। हाँ जी। विशाल क्या करता है? विशाल सर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, ये सीमेंट वगैरह की इनकी कंपनी है कोई। अच्छा, 4 ही सदस्य थे घर में फिलहाल उस मौके पे? हाँ, वो चारों के चारों घर में पूरी फैमिली मौजूद थी सर उनकी। अच्छा, मलबे के नीचे भी कोई दबा या जलने के कारण ही जो है वो जो स्थिति में? ये सारा जो वो ब्लास्ट हुआ है ना अंदर, शायद गैस की वजह से जैसे भी हुआ है वो, मतलब सारे बस। क्या लग रहा है आपको, पहले से ही लीकेज था सिलेंडर, या अचानक कोई पाइप वाइप कुछ इस तरह से हुई? नहीं, वो अचानक तो नहीं हो सकता, जैसे रात को सारा रात सोए हैं एसी के नीचे, तो शायद लीकेज वगैरह हुई हो रात को, और सुबह अब एकदम से उठे हो, और एकदम से उठने के बाद मतलब स्मेल वगैरह का इतना नहीं होता पता लगता जैसे, तो मतलब। अब जो है हालत कैसी है चारों की? अभी सर जो बड़े वाला लड़का है 7-8 साल का, उसकी हालत थोड़ी सी ठीक है। अच्छा, छोटे वाला? और जो छोटे वाला 1 साल का है, और विशाल की वाइफ और विशाल, इन तीनों की हालत जो है ना क्रिटिकल है। अच्छा, ये 3 जो है ज़्यादा सीरियस जो हैं। जी। हाँ जी। डॉक्टरों द्वारा क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ से प्रोसीजर चल रहा है? अभी आज ही रेफ़र किया है उनको, दोनों बच्चों को यहाँ इसमें आईसीयू में डाला है। यहाँ मतलब किसी को जाने के लिए मनाही है बिल्कुल, उसमें मतलब बहुत बढ़िया है, यहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह होगी उनकी, और दोनों को सर्जरी वार्ड में रेफ़र किया है वहाँ पर। तो बाकी अभी देखो ये मतलब मेरी खुद की हालत ऐसी है नहीं कि मतलब मैं आपको मतलब क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं, क्योंकि दिमाग में यही घूम रहा है। चीज़ मैं और आपसे देखो मैं पूछना चाहूँगा, हम वहाँ पे मौके पे गए थे, जो घर की जो हालत है वो भी हमने देखी है, वहाँ पे जो है कवरेज भी हमने की है। और पड़ोस का जो एक मकान है जिसमें जो विशाल वाले मकान की जो दीवार जो है ब्लास्ट होने के बाद वो पड़ोस के मकान में वो दीवार जाके घुसी है, फिर उनकी दीवार भी फट के जो है उनके बेड पे गिरी। उनके 3 बच्चे बेड पे सो रहे थे, वो भी जो है काफ़ी जो है चोटें जो उनको आई हैं। बाकी जो आस पड़ोस
पड़ोस के जो सदस्य हैं, किसी की जो है गाड़ी के ऊपर जो है दीवारें जो गिरी हैं, ब्लास्ट काफ़ी जो भयानक था, जो है सीसीटीवी की जो फुटेज भी हमने देखी है, काफ़ी भयानक जो है वो हादसा जो उस टाइम पे जो है मौके पर जो जाकर देखा है। तो पड़ोसियों का ये कहना है कि अब फिलहाल जो है जिस हालत में जो वो जो घर है जो विशाल का, जिस हालत में जो बचा कुचा है, जो बाकी तो वो खत्म हुआ, बिल्कुल पूरा खत्म है वो, लेकिन जो बचा है वो एक पिलर के ऊपर वो टिका हुआ है, वो किसी भी टाइम जो है वो पड़ोसी आपके ये करे हैं वहाँ के कि भाई वो किसी भी टाइम गिर सकता है। अगर वो बताया बेचारा कि उस पर लोन वगैरह कुछ था, लोन था लोन वगैरह, हाँ लोन है उसका, वो लोन लेके मकान बनाया था उसने। अच्छा, लोन लेके मकान बनाया था। तो वो कह रहे हैं कि भाई वो पुलिस प्रशासन के पास भी गए हैं, एमसी के पास भी गए हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो लोन वाला जो प्रोसीजर है, जब तक बैंक वाले आके वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं करेंगे तब तक जो है उस मकान को गिराया नहीं जाएगा। नहीं तो उसको जेसीबी बुला के जो उसको गिरा दें तो जो और भी बड़ा हादसा जो है होने से वो टल सकता है। तो वो बैंक वाला क्या जो प्रोसीजर अभी तक जो आपने कोई फ़ोन वगैरह कहीं पे किया है, वैसे तो हम समझ सकते हैं। देखिए विशाल का जो भाई है वो अकेला है, दो ही भाई हैं ये, जो सारी स्थिति जो है इनके ऊपर जो इनके कंधों पे जो है इतनी मुसीबत जो आके जो गिरी हुई है, समझ इनको भी नहीं आ रहा है हॉस्पिटल संभालें, घर संभालें, क्या संभालें। लेकिन फिर भी जो है पड़ोसियों का जो कहना है वो भी एक जायज़ है। वो इसलिए कहना है उनका क्योंकि वो मकान जो किसी भी टाइम गिर सकता है, अगर वो गिर गया तो और भी बड़ा जो है हादसा वहाँ पे हो सकता है। कल सुबह से जब से उनको लेकर आए थे ना, तब तक तो शाम तक तो मेरे को भी अपनी सुध नहीं थी कि मैं मतलब क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। बस ये था कि इधर ये बच्चा रो रहा है, इधर ये बच्चा रो रहा है, इधर उसकी वाइफ रो रही है, उधर वो भाई रो रहा है। हालत ऐसी बुरी हो रखी है उनकी। अब शाम तक तो मेरी हालत ऐसी नहीं थी, लेकिन शाम को जब थोड़ा सा मेरे को ठीक हुआ तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में यही बात आई थी। पापा का फ़ोन आया था मेरे पास में कि मकान पूरा लटका हुआ है। क्योंकि मैंने तो जिस टाइम हम उसके मकान में गए थे ना, ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर, मैंने तो मकान की तरफ देखा भी नहीं था, मतलब सीधा मैं अंदर घुस गया था। जब उनको वाइफ को जलती हुई को मैंने बाहर निकाला था, वो आग वगैरह बुझा के। अच्छा, वहाँ से आप पास में रहते हो वहाँ पे? हाँ जी, 3-4 मकान छोड़ के ही है वहाँ पे। वो जैसे ब्लास्ट वगैरह हुआ था ना, तो हमने सोचा किसी का लेंटर वेंटर गिर गया। बाहर आगे देखा भूकंप, मतलब भूकंप का डर था पहली बात तो ये। वो आगे देखा तो मेरा हमारा ही मकान है, मेरे ही भाई का। वो तब भाग के अंदर घुसा, आग लगी हुई थी, वो बच्चे का सिर जल रहा था, वाइफ का जो उसकी वाइफ है वो उसमें आग लगी हुई थी। और मतलब जो आस पड़ोस जो खड़े थे ना, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर घुस जाए वहाँ पर, क्योंकि जैसे मकान की हालत थी, वो गिर रही थी, ईंटें वगैरह, वो ब्लास्ट हो रखा था सारा। तो मतलब उस टाइम मैंने तो कुछ देखा नहीं था, मेरे को सिर्फ ये दिखाई था कि मेरे भाई के घर में हो गया, वो मेरे बच्चे हो गए, मेरे बच्चे गए सारे। तो मैं अंदर घुस गया सीधा वहाँ पे जाके। वहाँ पे वो जब उनकी आग वाग बुझा के उसको, शिल्पा को उठा के, वो चद्दर बद्दर, मैंने कॉलोनी वालों को जब बोला ना कि कोई चद्दर वगैरह फेंक दो अंदर यहाँ पे, तो उन्होंने चद्दर दी है, वो उसको डाला है, ढका है, तब उनको मैं बाहर लेकर नहीं आया। और उस टाइम पे सीधा बस यहाँ पीजीआई आ गए। दिमाग में सिर्फ अब से और कुछ सोच ही नहीं रहा था, सब कुछ, सारी दुनियादारी मेरे लिए एक तरीके से ख़त्म हो गई थी, मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ जी। अब फिर जब शाम को पापा ने बताया कि मकान की हालत ऐसी हो रखी है, लटका हुआ है, तो पापा को मैंने बताया था कि पापा उसका लोन है, एक बार उनसे बैंक से वालों से बात कर लेंगे। हाँ जी। वो कल शाम को जो मेरे पड़ोस के 2 लड़के आए हुए थे, उनको मैंने वहाँ भेजा था कि तुम एक बार वहाँ बैंक में जाके पता कर आओ वहाँ पे। तो वो HDFC बैंक में गए थे, वहाँ से उनका नंबर वगैरह लेके आए थे, उनसे बात करके आए थे। उन्होंने अपने सीनियर से बात करी थी, उसका नंबर उस टाइम मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने वहाँ के मेरे को नंबर दे दिया था उनका। उनसे फिर मैं अब सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ अभी उनके पास में। तो बाकी मैं हो सका तो मैं अभी दिन में, अगर मैं टाइम लगा ना, तो मैं एक बार खुद जाकर आऊँगा सर वहाँ पर। क्या लग रहा है जैसे आपने वहाँ पे भेजे भी हैं, और मतलब क्या इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्या मैं जानना चाहूँगा बैंक के द्वारा कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही है इस मामले में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। वो जैसे मैंने पड़ोस के 2 लड़कों को भेजा था वहाँ पर, अब उनको कोई दूसरा बंदा मिला है, उसने उनको गाइड किया कि जी ये नंबर है, हम उनसे बात कर लेते हैं, वो बता देंगे। तो उन्होंने फ़ोन मिलाया, तो फ़ोन उस टाइम उठा नहीं रहे थे, पिक नहीं कर रहे थे। फिर वो आ गए थे यहाँ पर, उन्होंने फिर मेरे को नंबर ला के दे दिया कि सर आप इस नंबर पे फ़ोन कर लेना एक बारी, और फिर उनसे बात कर लेना, वो बता देंगे कैसे क्या कुछ है। तो मैं आज जैसे अभी जो है ना, अभी भी घर से फ़ोन आया था, बताया था पापा ने, तो मैं आज बैंक में देखूँगा, मैं खुद जाऊँगा दिन में। तो हो सका तो मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा ख्याल है, बैंक वालों को विजिट करने की जरूरत पड़ी नहीं चाहिए। इतनी फ़ोटो वगैरह सब ले रखी है, वीडियो वगैरह सब कुछ, उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बाकी मैं खुद जाकर आऊँगा सर आज, क्योंकि मेरे को पहले फिक्र है सर इस चीज़ की कि कोई गली के अंदर किसी और के साथ कोई और हादसा ना हो जाए। आना जाने का रास्ता वहीं सर है सबका। हाँ जी। और बाकी साथ में प्लाट में एक रास्ता है, वो खोल रखा है जाने के लिए,
बल्कि लेकिन मेन रास्ता सर वही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ट्रैक्टर वगैरह आते जाते हैं वहाँ से, तो जब दिक्कत वगैरह ज़्यादा है। मैं कोशिश करूँगा सर मैं अभी जाने की वहाँ पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये थे हमारे साथ विशाल के जो भाई साहब थे, जिन्होंने जो है पूरे जो है मामले से अवगत करवाया कि किस तरह से मौके पे क्या कुछ हुआ था। इन्होंने खुद जो है जाके उन चारों सदस्यों को उस टाइम पे मौके पे वहाँ से बाहर निकाला, क्योंकि मकान के पास में 3-4 घर जो है दूरी पे जो है ये रहते हैं। इनको जब पता लगा तो इन्होंने जो है उनको वहाँ से लेके इनको हॉस्पिटल में जो है एडमिट करवाया उन चारों को। और मकान की जो पड़ोसी जो कह रहे थे कि भाई ये मकान गिर सकता है, उसके बारे में जो है इन्होंने बैंक की तरफ से जो है जो कार्रवाई जो है वो करवा रहे हैं, जो फ़ोन वगैरह जो है इन्होंने कर दिए हैं पूरे प्रोसीजर के तहत, क्योंकि मकान पे लोन है उसके प्रोसीजर के तहत जो है उसको जो जल्द ही जो है प्रशासन के द्वारा उस मकान को जो है गिरा दिया जाएगा। जो बाकी लटका हुआ जो मलबा है, जो किसी भी टाइम जो है एक हादसे को जो न्योता जो एक बड़े हादसे को जो है वो न्योता देने लग रहा है, वो लटका हुआ मकान वहाँ पे। तो भाई प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि इस मामले में कोताही ना बरते, जल्द से जल्द जो है जो बैंक प्रोसीजर है उसको पूरा करवा के उस मकान को गिरवा दिया जाए। और इस मामले में जो है कोई भी अगर कोई अपडेट जो है और सामने आती है वो भी हरियाणा 1008 आपके सामने जरूर लेकर आवांगे। तब तक के लिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें। हरियाणा 1008 के लिए कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।